हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल क्लास सॉल्यूशन। सो आज हम लोग जानेंगे फैक्ट्स अबाउट बर्मुदा ट्रायंगल, यानी कि बर्मुदा ट्रायंगल में कौन कौन से फैक्ट्स हैं, क्या रियल है, क्या मिथ है, क्या कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज़ है अलग अलग लोगों की। सो हम लोग आज पूरे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको बहुत अलग अलग तरह के नामों से बुलाते हैं, जैसे कि बर्मुदा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल, शैतानों का ट्रायंगल और ह्यूरिकेन एली। सो ऐसा मानना है लोगों का कि यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स और शिप्स जो है कि गायब हो गए हैं और उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे। तो ये फ्लोरिडा, बर्मुदा और प्यूर्टो रिको, ये 3 जगह को मिलाकर ये एक तरह से ट्रायंगल का इसको ये दिया जाता है। मतलब कि कोई बाउंड्री नहीं खींचा है, बस ऐसे एज्यूम किया जाता है कि ये इतना एरिया बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर आता है। ये तो हो गया लोकेशन के बारे में। तो लोगों का मानना है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट और शिप जो कि डिसअपेयर्ड हो गए हैं। आज तक कम से कम 75 प्लेन्स और 100 ऑफ शिप्स जो है कि डिसअपेयर्ड हो गए, यानी कि अचानक से गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। बहुत से इस पे कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं कि सबसे पिरामिड है, हेक्सागोनल क्लाउड्स है इसमें अंदर, या फिर एलियन का बेस है, यानी कि एलियन जो है कि अपना बेस बना के रखा है अर्थ पे, और यहाँ से जो भी शिप का गुजरता है वो क्या करता है कि वहाँ पर उसको अपने कैप्चर कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है और उस पर रिसर्च करता है। अब बताइए वहाँ कौन सा एलियन बेस है, हम लोग ये सब आज डिस्कस करेंगे और इसके ट्रुथ के बारे में, इसके सच्चाई के बारे में हम लोग जानेंगे। अब तक लगभग 1000 ऑफ पीपल्स जो है कि 100 सालों में, मतलब कि वो उतने लोगों की जान ले चुका है। बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे कि पहला पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन, कॉम्पास वेरिएशन, गल्फ स्ट्रीम, वायलेंट वेदर, मीथेन हाइड्रेट्स और मड वोल्केनो और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे अच्छे से। सबसे पहला जो है पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन, यानी कि बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूतों का डेरा है और यहाँ पे भूत रहते हैं और उसके बाद वो लोगों को मतलब कि गायब कर देते हैं और फिर वो नहीं मिलते हैं। हम लोग साइंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया गलत कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं है, कोई भूतों का डेरा नहीं है यहाँ पे। दूसरा है कॉम्पास वेरिएशन। कॉम्पास वेरिएशन जो है कि ये एक नॉर्मल है। कॉम्पास वेरिएशन मतलब कि कॉम्पास एक डिफिनेट डायरेक्शन नहीं शो करता है, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, यानी कि पूरा वो हिलते रहता है। कॉम्पास वेरिएशन जो है कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पे दिखाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कॉम्पास का अर्थ का जो निडल है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसके चेंजिंग की वजह से, जिस तरह से एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसी तरह से अर्थ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। उसी वजह से उसके चेंज होने की वजह से कॉम्पास जो है कि वेरिएशन शो करता है। कॉम्पास वेरिएशन ये तो हम लोगों ने जान लिया किस तरह से होता है। और अब है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है कि ये सबसे एक तरह का स्ट्रीम है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रीम है, यानी कि उसका जो धारा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलता है। ये ओरिजिनेट होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में और फ्लोज करता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से नॉर्थ अटलांटिक की तरफ। और अगर कोई हो सकता है कि कभी कोई स्मॉल प्लेन जो है कि इसमें वाटर लैंडिंग करने का कोशिश किया हो और उसका इंजन जो है जाम हो गया हो और ये करंट के साथ बह के चला गया हो। ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये ओशन करंट पे डिपेंडेंस है, जैसे कि रिवर्स में लहर बनती है और वो लहर जो अपने साथ लेके जाती है, उसी तरह से ये बहुत ही तेज सा करंट होता है, बहुत ही फास्ट करंट है पूरे वर्ल्ड में। और एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रिवर इनसाइड द ओशन, यानी कि एक तरह से नदी की तरह ये बहता है ओशन के अंदर। हो सकता है कि कोई शिप वहाँ आया हो, छोटा मोटा शिप, उसका इंजन खराब होने की वजह से वो गल्फ स्ट्रीम के साथ बह गया हो और फिर उसका कोई पता ना चला हो। ये भी हो सकता है। और उसके बाद वो अलग अलग जगह में बट गया हो, इसलिए उसका कोई हम लोगों को निशान ना मिला हो। उसके बाद है वायलेंट वेदर। वायलेंट वेदर ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ का जो वेदर है वो ख़राब रहने की संभावना है। यहाँ अक्सर वेदर जो है कि ख़राब रहता है, यानी कि यहाँ पे जो ह्यूरिकेन्स है वो बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म की तरह बनता है और ट्रॉपिकल वाटर्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है। और ये जो है कि द सिंकिंग ऑफ फ्रांसिस्को एंड बोरालिडा ऑफ स्पेनिश फ्लीट इन, यानी कि
लगभग बहुत ही ज़्यादा ये जो आया था यहाँ पर फ्लीट, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हरिकेन था जो कि 150 था, और ये अब तक का बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हरिकेन है। सो ह्यूरिकेन वेदर के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूरिकेन आता है जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है वहाँ के लोगों को। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई शिप गुजर रहा हो, ह्यूरिकेन की वजह से वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका हो और उसका हम लोगों को कोई निशान ना मिला हो। अब है मीथेन हाइड्रेट्स, जिसको कि मड वोल्केनो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मीथेन जो है कि वहाँ अर्थ सरफेस के नीचे मीथेन हाइड्रेशन वाला जो रिएक्शन होता है वो होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बबल्स ऊपर की तरफ आता है, और वो बबल शिप की पास आके फूटेगा। वो बबल्स एक छेद टाइप का बनेगा और उसमें अचानक से जो शिप है वो उसके अंदर सबडक्ट कर जाएगा, उसके अंदर वो मतलब कि सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, और वो तुरंत गायब हो जाएगा। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका वॉयंसी है, यानी कि जो उसका तैरने का ये है, वो कम हो जाता है और वो डूब जाता है शिप। वो मीथेन हाइड्रेट की वजह से होता है, और इसको हम लोग मड वॉल्केनो भी कहते हैं। इसकी वजह से वाटर का डेंसिटी जो है कि कम हो जाता है, जिसकी वजह से शिप्स डूब जाता है। और ये साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन है, और इस तरह का बहुत सारा ये जो है कि हम लोगों ने ओरिजिनलिटी में भी देखा है। सो हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहले पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन, भूतों का डेरा नहीं है, ये तो हम लोगों को पता चल गया। कॉम्पास वेरिएशन हो जाता है वो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ अर्थ के पोल की चेंजिंग होने की वजह से। गल्फ स्ट्रीम जो कि करेंट का बहुत ही तेज धारा होता है, जिसकी वजह से वो अपने साथ बहा के ले जाता है। और ह्यूरिकेन्स वाला, और ये था जिसमें मीथेन हाइड्रेट जो है कि रप्ट होता है। सो लास्ट है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। अब पैरेट जो है वो तो कैरेबियन के नाम से ही जाने जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो पैरेट्स होते हैं, यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, हो सकता है उन लोगों ने कुछ समुद्र को लूट लिया हो और उसका किसी को अभी तक पता ना चला हो। सो ये भी एक तरह का फैक्ट है, और उसका किसी को पता ना चल पाया हो। सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बर्मुदा ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहता है हमेशा। और इसका जो एक्चुअल में फैक्ट है वो अभी तक लोगों को नहीं पता चल पाया। मतलब कि इस पे सब लोग अपने अपने कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज देते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे अंदर में सी पिरामिड है, यानी कि अंदर में पिरामिड है जो सब चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है। कोई कहता है कि हेक्सागोनल क्लाउड है, यानी कि जो कि सब चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है। कोई कहता है भूतों का डेरा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सो साइंस ने अपने इन चीज़ों को प्रूफ कर दिया है, जिसकी वजह से कि क्या होता है, ये कौन कौन से रीजंस की वजह से होता है। सो अर्थ जो है, अर्थ को अभी भी हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से नहीं मतलब नाप पाया उसको। अभी तक हम लोगों ने अर्थ को ही पूरे अच्छे तरह से हम लोग उसके बारे में नहीं जान पाए। सो किसी भी चीज़ को पुख्ते तरीके से कह पाना ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि कहाँ पर एक्चुअली में क्या हो सकता है, जैसे कि अभी अमेज़ॉन फॉरेस्ट भी है, तो अमेज़ॉन फॉरेस्ट के भी हम लोग पूरे डीप उतना नहीं जा पाए हैं। उसमें क्या क्या है, कौन सा हर्ब्स है, कितने तरह के एनिमल्स एक्स्ट्रा है, अभी तक हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। सो बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने सारे फैक्ट्स को जान लिया कि वहाँ पे कोई भूतों का डेरा नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई एलियन बेस है। साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रीजंस थे, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं है, कॉम्पास वेरिएशन हो सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद वायलेंट वेदर, मीथेन हाइड्रेट और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बर्मुदा ट्रायंगल हमेशा चर्चे में रहता है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.